जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि व्रत की कथा, तो ध्यान से सुने। प्राचीन काल में सुरथ नामक राजा थे। कई बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष में मिल गए। परिणाम क्या हुआ कि राजा की पराजय हुई और वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में जाकर निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करने लगा। दोनों में परस्पर परिचय हुई। वह महर्षि मेधा के आश्रम में पूछे। महामुनि मेधा के द्वारा आने के कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि तथापि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत है, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटा। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया, मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप है, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरा अज्ञान स्वरूप है। जो अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सुरथ ने पूछा, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले कि राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूप तथा विश्व यापनी है। उनके पार्थ ध्रुव के कई कारण है। कल्पांत के समय यहाँ महाप्रलय हुई थी। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अन्य शय पर शयन कर रहे थे, तब उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान विष्णु तो इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप तमो गुणों अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख द्वार तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले कि अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महाशासुर में सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महाशासुर इंद्रलोक का स्वामी बन गया। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से 18 युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित है। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्याओं को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरभ तथा वार्णिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वर्णिक संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीत कर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जिन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए और बने रहे हमारे साथ।